हेलो स्टूडेंट। आज हम बात करेंगे कि प्लांट फोटोसिंथेसिस प्रोसेस करने के लिए फोटोसिंथेसिस प्रोसेस क्या थी हमारी कि अपना खाना बनाने के लिए उसको जो जो रॉ मटेरियल की जरूरत है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर या माइक्रो न्यूट्रिएंट्स, वो कैसे ऑब्टेन करते हैं हमारा। ठीक है, तो आज हम सबसे पहले बात करेंगे कि कार्बन डाइऑक्साइड को कैसे ऑब्टेन करेंगे। सबसे पहले समझिए कि जो हमारी लीव्स होती है, प्लांट लीव्स, उसमें छोटे छोटे हमारे ऐसे समझिए कि पोर्स होते हैं, मतलब छेद होते हैं, जिनको हम बोलते हैं स्टोमेटा। ठीक है, अब स्टोमेटा हमारी ऐसी शेप होती है। ठीक है, अब स्टोमेटा कब क्लोज होंगे और कब ओपन होंगे, उस बारे में आज हम पढ़ेंगे। स्टोमेटा की क्लोजिंग क्लोजिंग और ओपनिंग किस पे डिपेंड करती है? गार्ड सेल्स। जैसे हमारे घर में होते हैं ना गार्ड भैया, ठीक है, कोई आ रहा है, ठीक है, तो गेट ओपन कर देंगे, नहीं है कोई तो गेट को क्लोज कर देंगे। वैसे ही प्लांट बॉडी में स्टोमेटा की ओपनिंग और क्लोजिंग किस पे डिपेंड करती है? हमारी गार्ड सेल्स पे। अब समझिए ये एक स्टोमेटा है मान लीजिए, ठीक है। अब इसके अंदर अगर वाटर आएगा, ठीक है, जैसे ही स्टोमेटा के अंदर वाटर आया, हमारी स्टोमेटा ऐसे स्वेलअप हो जाएगी। ठीक है, स्वेलअप हो जाएगी और हमारी ओपन हो जाएगी। अब ओपन होते ही यहाँ से कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होगा। मतलब कार्बन डाइऑक्साइड प्लांट लेंगे और ऑक्सीजन को रिलीज करेंगे। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब जब हमें नहीं है जरूरत, ऐसा नहीं है ना कि हर टाइम हमारा स्टोमेटा ओपन रहे। स्टोमेटा अगर हर टाइम ओपन रहेगा तो हमारे पास वाटर वेपर प्रेजेंट है, तो वो तो हमारे उड़ उड़ जाएगा सारा वाटर। प्लांट का जो है हमारा वो क्या हो जाएगा? वो उड़ जाएगा, एनवायरनमेंट में चला जाएगा, तो वो अच्छा नहीं है। तो प्लांट क्या करते हैं? प्लांट उस टाइम जिनको वो प्रोसेस नहीं करनी फोटोसिंथेसिस की, मतलब कार्बन डाइऑक्साइड को नहीं लेना, उस टाइम वो क्या करते हैं? वो बंद कर देते हैं हमारे स्टोमेटा को। ठीक है, तो स्टोमेटा को जब बंद करना होगा तो क्या होगा? स्टोमेटा के अंदर जो वाटर प्रेजेंट है, ठीक है, वो बाहर निकलेगा हमारा, और स्टोमेटा जो ऐसे ओपन था हमारा वो ऐसे क्लोज हो जाएगा। ठीक है, आगे आपको समझ में। अब जो हमारे एक्वेटिक प्लांट होते हैं, ठीक है, वो किसका यूज करते हैं? जो एक्वेटिक प्लांट होते हैं हमारे, वो यूज कर रहे हैं हमारा जो हमारी वाटर के अंदर कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व है उसका यूज करेंगे हमारी एक्सचेंज करने के लिए कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन को। ठीक है, आपको समझ आ गया। अब हमारा दूसरा क्या बचा? दूसरा बचा हमारा वाटर, कि वाटर का कैसे एक्सचेंज करेंगे। तो समझिए कि वाटर हमारा कहाँ पे देते हैं हम? हमेशा प्लांट में रूट्स में देना चाहिए। कभी भी अगर प्लांट को आप वाटर लीव्स में दे रहे हैं तो वो बिल्कुल अच्छी प्रोसेस नहीं है। आप समझेंगे जैसे हम आलसी है, क्या पता प्लांट भी हो, कि हमें क्या चाहिए कि डायरेक्ट खाना मुंह में दे दो। आपको लगता है कि प्लांट में लीव्स तो बना रही है खाना, मैं डायरेक्ट उस लीव्स को दे दूं। नहीं बेटा, फिर वो प्लांट बॉडी में एब्जॉर्ब नहीं होएगा। ठीक है, हर एक का अलग अलग काम है, तो उसको वही काम करना चाहिए। ठीक है, तो अब प्लांट्स के अंदर जो हमारी रूट्स प्रेजेंट है, ठीक है, रूट्स में प्रेजेंट होते हैं, प्लांट में प्रेजेंट होते हैं हमारे जाइलम टिश्यू। ठीक है, अब आपको याद कैसे रखना है, समझिए। जाइलम को जब हम हिंदी में लिखते हैं ना, तो ज से लिखते हैं। ठीक है, और जो हमारी रूट्स होती हैं उनको हिंदी में क्या बोलते हैं? हम जड़। ठीक है, आपको ऐसा नहीं समझना है मैं हिंदी में ही पढ़ूंगा या इंग्लिश में ही। मुझे लगता है आपको जिससे इजीली तरीके से याद हो जाए, आपको मेथड पता होना चाहिए, आपको उसी में पढ़ना चाहिए। ठीक है, अब हमारे प्लांट के अंदर क्या है? रूट्स। ठीक है, ये हमारी सॉइल है, सॉइल के नीचे हमारी क्या है? रूट्स या जड़। ठीक है, जड़ कहाँ से शुरू होता है? ज से। जाइलम भी ज से। ठीक है, तो जड़ से क्या लेगा? जाइलम वाटर को लेगा और कहाँ पे लेके जाएगा? हमारे लीव्स में लेके जाएगा। ठीक है, आया समझ में। तो वाटर पहुंचाने का काम किसका हो गया? लीव्स तक हमारे जाइलम टिश्यू का हो गया। अब बच गए हमारे माइक्रो न्यूट्रिएंट्स। अब समझिए यहाँ पे माइक्रो और एक होता है हमारा मैक्रो न्यूट्रिएंट्स। मैक्रो में आप लिखते हैं ए पहले, माइक्रो में लिखते हैं आप आई पहले। ठीक है, तो ए पहले आया हमारा, तो उसको ज्यादा हम क्या देंगे? जो पहले आता है इज्जत उसी को दी जाती है। ठीक है, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स में ए पहले आया, तो मैक्रो न्यूट्रिएंट्स हमारे वो न्यूट्रिएंट्स है जो प्लांट बॉडी को ज्यादा अमाउंट में चाहिए। ठीक है, जबकि माइक्रो न्यूट्रिएंट्स वो हमारे न्यूट्रिएंट्स है जो हम प्लांट बॉडी को या हमें कम अमाउंट में चाहिए। ठीक है, आपको आ गया समझ में। अब माइक्रो न्यूट्रिएंट्स है वो प्लांट कैसे ऑब्टेन करेगा? माइक्रो न्यूट्रिएंट्स ऑब्टेन करेगा प्लांट्स हमारी रूट से। मान लीजिए नाइट्रोजन है, तो नाइट्रोजन, फॉस्फोरस जो हमारी रूट्स में प्रेजेंट है
उनको एब्जॉर्ब करेगा और लीव्स तक पहुंचाएगा। मुझे लगता है, आई होप आप सबको प्लांट का न्यूट्रिशन काफ़ी अच्छे से समझ आ गया होगा। नेक्स्ट क्लास में हम न्यूट्रिशन इन एनिमल पढ़ेंगे। अगर अभी भी आपको प्लांट न्यूट्रिशन में कोई डाउट है या इससे रिगार्डिंग कोई भी क्वेश्चन है कि ये वाली प्रोसेस या फिर ये वाला कैसे हो रहा है, तो हमें कमेंट सेक्शन में बताइए। और जो दोस्त अभी भी कंफ्यूजन वाले में कि हमें नहीं आ रही क्या है प्लांट न्यूट्रिशन, ठीक है, तो उनको ये वीडियो शेयर करें। आई होप ऑल द बेस्ट।